पर देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज विमेन। महिलाएं आजकल इतनी ज्यादा बिजी हैं अपने घर के कामों में, ऑफिस के कामों में, कि अपने ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाती हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और ऐसी ही एक बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइकल कैंसर। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता से। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर की। तो बेसिकली ये होता क्या है, आप हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। सर्वाइकल कैंसर औरतों में होने वाली एक बहुत गंभीर समस्या है। औरतों में बच्चेदानी यूट्रस होता है, यूट्रस के मुंह को सर्विक्स कहते हैं, यूट्रस का लोअर पार्ट है, वहां पे होने वाला बहुत कॉमन कैंसर है कैंसर सर्विक्स। विदेशों की बात करें तो वहां पे तो औरतों में होने वाले कैंसर में ये दूसरे नंबर पे आता है, वहां ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा कॉमन है और सर्वाइकल कैंसर सेकेंड नंबर पे। पर अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें तो कैंसर सर्विक्स सबसे बड़ा कारण है और सबसे प्रमुख रूप में आता है। मेल एंड फीमेल दोनों में होने वाले कैंसर्स में नंबर 1 पे है कैंसर सर्विक्स। डॉक्टर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस प्रॉब्लम के क्या क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आजकल इतना ज्यादा बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चीज है कि अवेयरनेस नहीं है। एक ये एटीट्यूड की बीमारी हमें क्यों होगी या हमें हो ही नहीं सकती, और या इस बीमारी के बारे में पता ही नहीं है कि कैंसर सर्विक्स क्या होती है। इस नेग्लिजेंस की वजह से कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में इसका प्रिवलेंस बढ़ता चला जा रहा है। और जबकि कैंसर सर्विक्स एक ऐसा कैंसर है कि जिसके शुरुआती लक्षण, शुरुआती पहचान बहुत आसान है। एक सिंपल टेस्ट होता है जिसको हम लोग पेपिस्मियर टेस्ट कहते हैं। ये आप स्क्रीनिंग के तौर पे करवाते रहिए और बहुत जल्दी और सही समय पे हम कैंसर सर्विक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि ये पूरी तरह क्यूरेबल है। कैंसर सर्विक्स तो क्यूरेबल है, लेकिन ये चीजें कि हर तरीके का कैंसर बहुत अच्छा तो नहीं होता है कि आफ्टर ट्रीटमेंट भी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा नहीं है। पर हम लोग जो कर सकते हैं वो ये चीजें हैं कि कैंसर सर्विक्स को हम प्रिवेंट करें, कि इसको होने ही ना दें। तो सिर्फ एक जानकारी, जागरूकता और एक सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि पेपिस्मियर स्क्रीनिंग है, वो अगर रेगुलर इंटरवल पे कराते रहें तो इस कैंसर से बचा जा सकता है। डॉक्टर, सर्विक्स की वैक्सीनेशन भी आ गई है, तो इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। सर्वाइकल वैक्सीनेशन मेनली क्या होता है कि सर्वाइकल वैक्सीनेशन 10 साल की उम्र से लेकर 26 साल तक की एज में लगाया जा सकता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कैंसर सर्विक्स होने के कारण क्या है। अभी तक जो रिसर्चेस हुई हैं उनमें ये पता चला है कि HPV वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जो कि एक कल्प्रिट है कैंसर सर्विक्स के लिए। इसी के अगेंस्ट वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो आप लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन का मेन ये है कि सर्विक्स का एक्सपोजर बिफोर सेक्सुअलिटी, बिफोर सेक्सुअल एक्सपोजर अगर आप ये वैक्सीन्स लगवाते हैं, क्योंकि अगर एक बार HPV इन्फेक्शन हो गया तब तो फिर वैक्सीन लगवाने का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। तो इसीलिए जो एज है कि वो आप 10 साल से लेकर 26 साल तक की लड़कियों को, लेडीज को अगर ये वैक्सीनेशन लगाएं तो बहुत हद तक प्रिवेंशन पॉसिबल है। डॉक्टर, अब आप हमें इस प्रॉब्लम से बचने के कुछ उपाय बताइए। सर्वाइकल कैंसर के लिए तो सर्जरी भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपीज आती हैं, वो तो सर्वाइकल कैंसर का आप इलाज समझ लीजिए। पर जो सबसे ज्यादा हम डॉक्टर्स जिस चीज पे स्ट्रेस देते हैं वो है स्क्रीनिंग पे, कि भाई एक बार कैंसर हो गया तब तो जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, इलाज है, वो करना है। पर हम बाकी फीमेल्स में अगर अवेयरनेस फैलाएं कि उनको जब उनका सेक्सुअल एक्सपोजर शुरू होता है 20 इयर्स के एज से या 24 इयर्स के एज से, तब से अगर वो रेगुलर पेपिस्मियर स्क्रीनिंग कराते रहें, जो कि बहुत आसान सिंपल सा टेस्ट है, तो उससे आप बच सकते हैं सर्वाइकल कैंसर से। अगर इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, लोअर एब्डोमिनल में पेन हो रहा है, किसी तरीके का एब्नॉर्मल डिस्चार्ज आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलकर इस टेस्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। और एनुअल चेकअप है, 2-3 ईयरली चेकअप्स है, वो आप पेपिस में चेकअप करा सकते हैं। डॉक्टर, अगर बात करी जाए प्रिकॉशंस की, तो प्रिकॉशंस के तौर पर आप हमें क्या सजेशंस देना चाहेंगी? प्रिकॉशन के लिए फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि आपको पेपिस्मियर स्क्रीनिंग पे स्ट्रेस, क्योंकि एक सिंगल और मोस्ट ऑथेंटिक टेस्ट है, इस पेनलेस है, आप रूटीन चेकअप की तरह आप जाके करा सकते हो, रिपोर्ट्स बहुत जल्दी आती हैं
और इससे ये चीजें कि अगर हमें एक बार स्क्रीनिंग हमने करा ली, अगर पता चल जाता है कि कोई अबनॉर्मलिटी है, आपका डॉक्टर इमीडिएटली ट्रीटमेंट शुरू कर सकता है। और टाइमली चेकअप कराते रहने से आपको ये भी पता चलता है कि अगर सीए सर्विक्स होना है तो कम से कम हम उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर, जो हमारे यंग व्यूअर्स हैं उनको इस बारे में ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है, तो आप उन्हें क्या सजेशंस देंगे? हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपने हेल्थ के रूटीन चेकअप में कि भाई हम लोग हीमोग्लोबिन की जांच करा लेते हैं कि ब्लड की कमी के लिए, ब्लड प्रेशर चेक करा लिया, ब्लड शुगर चेक करा लिया, उसी तरीके से 24-25 साल की एज के बाद हमें सर्वाइकल कैंसर के प्रिवेंशन के लिए पेप स्मेयर टेस्ट जरूर कराना चाहिए। और इस टेस्ट से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ही आपका कोई ब्लड सैंपल ले रहा है या फिर कोई सैंपल देना है, वो जस्ट डॉक्टर रूटीन चेकअप की तरह लेगा। एक स्मेयर लेते हैं, वेजाइना से स्लाइड बनाते हैं और सेम डे रिपोर्ट आ जाती है। आपका स्ट्रेस भी दूर हो जाता है कि हाँ भाई मैं इस कैंसर से बची हुई हूँ। डॉक्टर, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बीमारी को पहचानने के लिए कोई क्या खास तरीके के सिम्टम्स होते हैं? सबसे ज्यादा खूबसूरती तो कैंसर की यही होती है कि उसमें कोई लक्षण ही नहीं आते, कोई सिम्टम्स ही नहीं है। आप ये देख के किसी को जज नहीं कर सकते कि इसको कैंसर है या इसको कैंसर होना है, क्योंकि जब तक सिम्टम्स आते हैं कि आप ये कहिए कि जो कैंसर के बेसिक सिम्टम्स हैं कि वेट लॉस हो रहा है या सर्वाइकल कैंसर में इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, तो वो तो फिर बहुत लेट ऑनसेट हो जाता है जब तक कि पता चले। तो इसीलिए हम लोग बार बार स्ट्रेस देते हैं कि प्रिवेंशन, हमें कैंसर सर्विस को प्रिवेंट करना है और जस्ट एक अवेयरनेस सिंपल टेस्ट से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। वेल डॉक्टर, आपने हमें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट जानकारियां दी सर्वाइकल कैंसर के बारे में, साथ ही साथ उसको ओवरकम करने का तरीका बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वेल, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी एक्सपर्ट के एडवाइसेस को आप जरूर अपनाएंगी और अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखेंगी। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको अपडेट करेंगे स्टाइल के बारे में, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई, सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया। Thinking beyond and make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना,
नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए, नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉप रोड और जौहरी बाजार, जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013, आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए, और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। देखिए ईटीवी राजस्थान सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 822, एयरटेल पर चैनल नंबर 288, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 162, बिग टीवी पर चैनल नंबर 418, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 748। देखिए आपका अपना चैनल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगिनी फॉर टुडेज विमेन। जैसा कि मैंने आपको ब्रेक पे जाने से पहले बताया था कि हम आपको अपडेट करने वाले हैं लेटेस्ट स्टाइल के बारे में, तो चलिए खुद ही देख लीजिए कि क्या क्या चीजें आजकल फैशन में इन हैं जो आप अपनी वार्डरोब में शामिल कर सकती हैं। हैव अ लुक। अगर आप इस फैशन सीजन खुद का मेकओवर करना चाहती हैं, तो फ्लोरल प्रिंट्स को खास तरजीह दें, क्योंकि फ्लोरल प्रिंट्स आर इन फैशन। आज आप खुद की स्टाइल चेक कीजिए फ्लोरल टॉप विद फ्लोरल एक्सेसरीज के इस खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ। हैव अ लुक। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ ट्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमेशा मॉडिफाइड होकर फैशन में आते रहते हैं, और इन दिनों फ्लोरल प्रिंट्स का जादू फैशन वर्ल्ड में छाया हुआ है। अगर आप भी चाहती हैं न्यू ट्रेंड्स के साथ चलना, तो आप फ्लोरल टॉप विद मैचिंग एक्सेसरीज का ये कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। स्लीवलेस फ्लोरल टॉप के साथ आप ब्लैक लेगिंग्स का ये कॉम्बो लुक ट्राई कीजिए, या ब्लैक डेनिम या फिर अदर कलर की लेगिंग्स भी पहन सकती हैं। इंडियन फैशन मार्केट में इजीली अवेलेबल ये फ्लोरल टॉप न सिर्फ आपके लुक को डिफाइन करेगा, बल्कि आपका एक अलग स्टाइल स्टेटमेंट भी क्रिएट करेगा। टॉप को स्टाइलिश लुक देने के लिए इसके डेकोरेशन पर पूरा ध्यान दिया गया है। जैसे कि इसकी डिजाइन की बात करें तो ये काफी अट्रैक्टिव है। साथ ही ड्रेस की बैक साइड को भी स्टाइलिश लुक दिया गया है, जिस पर लेस अटैच की गई है, ताकि आप जरूरत पड़ने पर लेस को बांध भी सकें।
अब अगर आप इस लुक को फॉलो कर रही हैं तो एक्सेसरीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशली हेयर एक्सेसरीज की बात करें तो ओपन हेयर में फ्लोरल एक्सेसरीज पर खास फोकस क्रिएट करें, जिसके लिए आप इस तरह के हेयर बैंड्स भी यूज कर सकती हैं। अदर एक्सेसरीज की बात करें तो इयररिंग्स में इस तरह की स्मॉल इयररिंग्स ट्राई कर सकती हैं। साथ ही एक स्टाइलिश रिस्ट वॉच भी जरूर ट्राई कीजिए। बात एक्सेसरीज की हो रही है तो आप अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट फुटवेयर्स को भला कैसे भूल सकती हैं। फिर क्या, आप इस कॉम्बिनेशन में इस तरह की जूतियां ट्राई करें या फिर नॉर्मल हील्स वाले शू भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप इस लुक को फॉलो करना चाहती हैं तो आपको चाहिए एक स्लीवलेस फ्लोरल टॉप, एक ब्लैक लेगिंग्स या डेनिम, एक खूबसूरत फ्लोरल हेयर एक्सेसरीज, स्टाइलिश रिस्ट वॉच और एक स्टाइलिश शूज। ये ओवरऑल लुक स्पेशली यंग एंड कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो फिर सोच क्या रही हैं? अगर आपको ये लुक पसंद आ गया है तो इस मेकओवर को बेहिचक फॉलो कीजिए और नजर आइए लाइक अ प्रिंसेस। अगर आपको फर्स्ट लुक ज्यादा पसंद नहीं आया हो तो आप ब्लैक एंड ब्लू का ये कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकती हैं। ब्यूटीफुल ब्लैक का एवरग्रीन ट्रेंड आपको इस सीजन भी गॉर्जियस लुक देने के लिए रेडी है। ये लॉन्ग गंजी स्टाइल टॉप भी पहले ब्लू टॉप की तरह स्टाइलिश है, बस आपके कंफर्टेबल और जरूरत के अनुसार इसे आपके वेस्ट तक लॉन्ग कर दिया गया है। वहीं इस ब्लैक फिटेड टॉप के साथ लोअर्स की बात करें तो फ्लोरल प्रिंटेड पटियाली का ये कॉम्बिनेशन लाजवाब है। पटियाली को स्टाइलिश लुक देने के लिए इस पर स्मॉल फ्लोरल प्रिंट्स को अप एंड बॉटम में डिफरेंट तरीके से यूज किया गया है। अगर बात करें एक्सेसराइजेशन की तो इसके साथ रेड स्टाइलिश इयररिंग बेस्ट ऑप्शन है। वहीं सिल्वर स्टाइलिश रिस्ट वॉच भी काफी अच्छी लगेगी। साथ ही आप चाहें तो टैटूज भी बनवा सकती हैं। फुटवेयर्स पर नजर डालें तो इस कॉम्बिनेशन में गोल्डन स्टाइलिश फ्लैग्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। वहीं हेयर एंड मेकअप में आप चाहें तो इस तरह का हेयर लुक फॉलो करें या फिर अपने फेस कट के अकॉर्डिंग कोई और बेहतरीन हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकती हैं। जहां तक मेकअप की बात है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग डार्क या लाइट मेकअप ट्राई करें, पर दिन के लिए लाइट मेकअप ही बेस्ट रहेगा। इस तरह से देखें तो दोनों ही लुक आपके लिए बेहतरीन है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे फॉलो करें। तो फिर क्या, एनालाइज कीजिए खुद की पर्सनालिटी एंड बॉडी टाइप को और नजर आइए कुछ इस तरह। अभी तक आपने जान ही लिया होगा कि क्या कुछ चीजें आपको मार्केट से खरीदनी है और अपनी वार्डरोब में शामिल करनी है, पर ध्यान रखिएगा कि जो कुछ भी खरीदिएगा वो अपनी पर्सनैलिटी और अपनी स्ट्रक्चर को देख के खरीदिएगा, साथ ही साथ अपने बजट को भी ना भूलिएगा। इसी के साथ मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त हो चला है अब आपसे अलविदा कहने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान।
न्यूज के सह प्रायोजक हैं कंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। इजरायल दौरे से लौटने के बाद बेंगलुरु पहुंचे गहलोत। आज कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस के लिए करेंगे प्रचार। इजरायल दौरे को बताया कामयाब, कल लौटेंगे जयपुर। भीलवाड़ा समेत कई शहरों में संगम ग्रुप के ठिकानों पर छापे। डीआरआई के नेतृत्व में आयकर विभाग की टीमों ने दिया कार्रवाई को अंजाम। संगम ग्रुप के मालिक के आवास पर हुई कार्रवाई। पाकिस्तान जेल में सरबजीत पर हमले के बाद मौत से लोगों में आक्रोश। कोटा, उदयपुर और अजमेर में फूंके पुतले, साथ ही कैदी का दावा आईएसआई ने कराया था हमला। श्रीगंगानगर की गंग नहर बनी भ्रष्टाचार का महासागर। फर्जी दावे, झूठे एस्टीमेट से बनी करप्शन की कैनाल। लाइनिंग के लिए मिट्टी डालने के काम में हुआ लाखों का घपला। और खाजूवाला में विधायक का धरना चौथे दिन भी जारी। दुष्कर्म पीड़िताओं के परिजनों को आर्थिक मदद और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। डॉक्टर चंद्रभान ने लिया फीडबैक, बीजेपी ने भी किया समर्थन। नमस्कार, म्हारू राजस्थान में प्रदेश के हर हिस्से का हाल लेकर आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इजरायल की 7 दिवसीय यात्रा से आज मुंबई पहुंचे। गहलोत ने अपनी इजरायल यात्रा को कामयाब बताया और कहा कि उन्होंने इजरायल सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सिंचाई प्रणाली के बारे में चर्चा की। मुंबई एयरपोर्ट से गहलोत नंदगिरी गेस्ट हाउस पहुंचे। इस दौरान प्रवासी राजस्थानी भी गेस्ट हाउस गए और गहलोत को सफल यात्रा के लिए बधाई दी। साथ ही मुख्यमंत्री को जन्मदिन की अग्रिम बधाई सौंपी गई। आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जन्मदिन है और कल वो जयपुर लौटेंगे। मुंबई गेस्ट हाउस में कुछ देर विश्राम करने के बाद गहलोत बेंगलुरु पहुंचे। बेंगलुरु में होटल एट्रिया में कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक कर कर्नाटक की चुनावी रणनीति पर चर्चा की। गहलोत यहां चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे। पाली सांसद बद्रीराम जाखड़ भी उनके साथ हैं। इजराइल की यात्रा बड़ी कामयाब रही। बहुत ही अच्छे ढंग से वहां के सरकार के मंत्री जी के साथ में भी, वहां के अधिकारियों के साथ में भी सभी तरह से बहुत कामयाब यात्रा रही। बेंगलोर में वोट हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। हम समर्थन जुटाने के लिए हम लोगों से अपील करेंगे कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा वोट देकर जिताएं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने इजरायल दौरे के तहत बुधवार को यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद देखी और विश्व शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे की दुआ की। इससे पहले मुख्यमंत्री का यरूशलेम में स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम बहुल इलाके में मक्का और मदीना के बाद इस मस्जिद का तीसरा स्थान है। इस मस्जिद में 5000 लोग एक साथ नमाज अता कर सकते हैं। यहां से मुख्यमंत्री भारतीय मूल के मोहम्मद अंसारी के साथ इंडियन हॉस्पिस पहुंचे और महात्मा गांधी के जीवन दर्शनों पर चर्चा की। मोहम्मद अंसारी को साल 2011 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सद्भावना कार्यों के लिए सम्मानित भी किया गया था। इस दौरान भारतीय मूल के कई लोग मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने चर्च ऑफ होली सेपल्कर का अवलोकन किया। यहां पर जीसस क्राइस्ट को सूली पर लटकाया गया था। इस चर्च को देखकर गहलोत भाव विभोर हो गए। चर्च में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुख, समृद्धि और विश्व शांति के लिए प्रार्थना की। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इजरायल दौरे से वापस लौटकर स्वदेश आ चुके हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा कई मामलों में महत्वपूर्ण रहने की पूरी संभावना है। क्या कुछ मिल सकता है प्रदेश को मुख्यमंत्री के इजरायल दौरे के मार्फत, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्पष्ट तौर पर मानना है कि राजस्थान और इजरायल की भौगोलिक परिस्थितियों में समानता होने के कारण दोनों की समस्याएं भी एक जैसी हैं और इसीलिए जिन क्षेत्रों में इजरायल ने अपने बलबूते उच्च और नई तकनीक के जरिए
इन चुनौतियों को अवसर में बदला है, उस अनुभव से राजस्थान को काफी लाभ मिल सकता है। राजधानी जयपुर के पास बस्सी में इजरायली कृषि तकनीक के उपयोग से मिले नतीजों से उत्साहित गहलोत अब अन्य क्षेत्रों में भी इजरायल का सहयोग लेना चाहते हैं। इसके लिए गहलोत विशेष क्षेत्र भी विकसित करने का संकेत इजरायल को दे चुके हैं। इस विशेष क्षेत्र से न केवल इजरायल की उच्च और आधुनिक तकनीक का उपयोग हो पाएगा, साथ ही प्रदेश में बड़े निवेश की राह भी खुल जाएगी। ये होने से इजरायल, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद तीसरा ऐसा देश हो जाएगा जिसे विशेष छूट दी गई हो। इजरायल के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा में जिन कदमों को उठाने की बात हो रही है, उनमें से एक है वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना। राज्य सरकार इसके लिए जरूरी आधारभूत व्यवस्था और निवेश उपलब्ध करवाएगी, वहीं इजरायल इसके लिए जरूरी तकनीक उपलब्ध करवाएगा। जयपुर स्थित सीवरेज प्लांट का जो पानी अब तक बेकार जा रहा था, इजरायल के सहयोग से अब उसे भी आसपास के सूखे इलाकों में सिंचाई के लिए उपयोग की भी योजना पर बात की जा रही है। इजरायल ने प्रदेश के डेयरी उद्योग में भी सहयोग की इच्छा जताई है। इजरायली विशेषज्ञों ने प्रदेश में मवेशियों की संख्या बढ़ाने के लिए इन विट्रियो फर्टिलाइजेशन तकनीक को उपयोग में लेने की सिफारिश की है। वर्तमान में प्रदेश में भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक काम में ली जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर राजस्थान और इजरायल के सहयोग की योजनाएं अमली जामा पहनती हैं, तो प्रदेश के विकास को 4 चांद लग जाएंगे। पर ऐसा हो, इसके लिए इजरायल सी इच्छा शक्ति भी अत्यंत आवश्यक होगी। प्रवीण दत्ता, ईटीवी न्यूज, जयपुर। इधर भीलवाड़ा में आज संगम ग्रुप के ठिकानों पर आयकर विभाग ने अघोषित संपत्ति को लेकर छापेमारी की कार्रवाई की। आयकर विभाग ने भीलवाड़ा के साथ ही अन्य शहरों में भी संगम ग्रुप के ठिकानों पर छापे की कार्रवाई अंजाम दी है। राजस्व गुप्तचर निदेशालय जयपुर के नेतृत्व में उदयपुर, जोधपुर और अजमेर आयकर विभाग की टीमें इस कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं। भीलवाड़ा में संगम ग्रुप के मालिक रामपाल सोनी के साथ ही एसके मुदानी और सोडानी के आवासों पर भी छापे की कार्रवाई की गई। वहीं अजमेर रोड स्थित संगम स्पिनर्स, चित्तौड़ रोड स्थित संगम शूटिंग, शास्त्री नगर स्थित सोनी हॉस्पिटल समेत पुर रोड स्थित संगम के मुख्यालय पर भी छापे की कार्रवाई की गई। संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी भीलवाड़ा से बाहर बताए जा रहे हैं। इधर पाकिस्तान में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कोटा में जन चेतना मंच के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को सरबजीत सिंह की मौत का जिम्मेदार बताते हुए भारत सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की। आज कार्यकर्ताओं ने छावनी फ्लाईओवर के नीचे पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान सरकार का पुतला जलाया। इस गलती के कारण सरबजीत जी जो मर चुके हैं, हम उसके कारण ही आज पाकिस्तान सरकार का यहाँ पुतला जला रहे हैं। साथ ही भारत सरकार से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान पर ऐसा दबाव बनाया जाए और ऐसा मुंह तोड़ दबाव दिया जाए, क्योंकि जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि कभी हमारे जवानों के सिर काट ले जाते हैं, कभी सीमा पे क्या कर देते हैं, और इस बार तो उन्होंने सीमा ही पार कर दी। हमारे जो निर्दोष कैदी वहाँ जेल के अंदर बंद है, उनको मारा जा रहा है। और पाकिस्तान के जिन्ना चिकित्सालय में भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की मौत के बाद पाकिस्तान के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा नजर आ रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदेश में भी उदयपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सूरज पोल चौराहे पर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान का पुतला जलाया। केंद्र सरकार से इस दौरान मांग की गई कि वो पाकिस्तान की जेलों में बंद भारत के निर्दोष कैदियों के जल्द रिहाई की कोशिश करें। और पाकिस्तान जेल में बंद सरबजीत की मौत के बाद देश भर में आक्रोश है। अजमेर में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पाकिस्तान के झंडों की होली जलाई। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये पर आक्रोश जाहिर किया। कार्यकर्ताओं ने अजमेर में शुरू होने वाले ख्वाजा गरीब नवाज के 801वें उर्स में पाक से आने वाले जायरीनों के जत्थे को रोकने की मांग की है।
पाकिस्तान का झंडा जलाकर अजमेर के कार्यकर्ताओं ने उनको